हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हरि भटनागर जी द्वारा लिखी कहानी लड़के। ठाकुर दिग्विजय सिंह की कोठी में अंदर के कामकाज की खातिर दो लड़के हैं। एक का नाम है मनीराम, दूसरे का केशव। मनीराम लंबा पतला और आबनूस सा काला है। केशव का रंग खुला है किंतु वो नाटा है। दोनों की उम्र तकरीबन 13-14 की है, लेकिन जहाँ लंबाई की वजह से मनीराम 17-18 का लगता है, वहीं नाटा होने के कारण केशव 10 बरस का। मनीराम के चेहरे पर दाढ़ी मूछ बेतरतीब फैल गई है। केशव के चेहरे पर हल्के मटमैले रंग का जाला चिपका नजर आने लगा है। दोनों के बदन पर ठाकुर साहब की दी नीले रंग की जांघिया और मार्किन की नीम आस्तीन बनियाइन है। मनीराम का बायां कान छिदा है, उसमें लाल मोती गुथा तांबे का एक पतला तार पड़ा है। मनीराम गांव से आया है। उसका बाप गांव के एक ठाकुर के यहाँ हरवाही करता है। उसकी इच्छा थी कि जब तक मनीराम छोटा है किसी चाय की दुकान में कप प्लेट साफ करे, बाद में सज्ञान होने पर गुजर बसर के लिए रिक्शा खींचे और वो उससे निश्चिंत हो जाएं। वो नहीं चाहता था कि मनीराम भी उसी की तरह बंधी और तंग जिंदगी जिए। इसी इच्छा के तहत वो मनीराम को कस्बे में लाया था। संयोग ही था कि कस्बे में दौड़ने से पहले ही मनीराम को ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ काम मिल गया। उस समय वो 11 बरस का था। कोठी का माहौल तब उसे दम घोटू लगा। सवेरे से उठना, काफ़ी रात गए सोना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पोछा मारना, पानी भरना, ये काम था। लेकिन कुछ गलती हो जाए, जैसे गिलास गिर जाए या कांच के बर्तन टूट जाएं, तो झन्नाता थप्पड़। काम करते करते ऊँघ जाने पर कान गरम किए जाते या सिर के बाल बेरहमी से खींचे जाते। परेशान होकर वो भाग खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी इस हरकत पर बाप ने उसे कई खड़ी लातें लगाई थीं, 25 मुक्के मारे थे और मारे क्रोध में उसी दम बकरी की तरह हाँकता ठाकुर साहब की हवेली में ढकेल आया था कि अब साले भागा तो वो दोबारा न भागा। हालांकि उसमें ये बात तब भी थी और अब भी बरकरार है कि कोठी से वो कब निकल पाएगा। केशव इसी कस्बे का है। अभी 2 बरस हुए उसे यहाँ आए। इसके पहले वो एक बेकरी में काम करता था, जहाँ हमेशा मैदा गूंथना या दहकती भट्ठी के सामने बैठा उसमें कच्चे बिस्कुट की पत्तल रखता या पके हुए की निकालता रहता। बेकरी से पहले वो एक मिठाई की दुकान, उससे भी पहले वो एक होटल में काम करता था। वो चाहता था कि कड़ी मेहनत करनी पड़े किंतु पूरा आराम भी करने को मिले, पर थोड़ा आराम भी उसे नसीब न था। सभी जगह मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोने को पाता, उस पर थोड़ी तनख्वाह। इसीलिए वो काम छोड़ छोड़ कर भागता रहा। ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ वो ये सोच कर आया कि ये घर है, काम कम होगा, कपड़े खाने के लाभ मिलेंगे, बख्शीश में कभी कभार पैसे भी मिल जाया करेंगे। लेकिन पहले ही दिन उसे पता चल गया कि कोठी और दुकान में कोई फ़र्क नहीं है। पता नहीं क्यों उसमें ये बात समा गई कि अगर वो कोठी छोड़कर भागा तो ठाकुर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब कभी वो ठाकुर साहब को देखता, चाहे अकेले खड़े या टहल रहे हों या किसी से बातें कर रहे हों, उसे लगता वे उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। पोंछा लगाते हुए, गिलास साफ करते हुए, कपड़ों पर लोहा फेरते हुए, दोनों में ये धड़का बना रहता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। फर्श पर ज़्यादा पानी गिर जाता या गिलास में खर चिपका रह जाता तो दोनों भयभीत हो जाते, पसीने से नहा जाते। कोठी में जितनी चमक थी उतनी ही बेरौनक की उनके दिल और दिमाग में थी। जीवन एकदम नीरस और यांत्रिक था। मुंह अंधेरे दोनों उठते और काम में जुट जाते। दोपहर को तकरीबन 1 बजे कोयला रगड़कर जल्दी जल्दी दांत घिसते, उंगलियों से जीभ साफ करते और रात का बासी रखा खाना खा फिर काम में लग जाते, देर रात तक के लिए। उसी समय अपने ही हाथ की मोटी मोटी रोटियां ऊँघते हुए खाते और फाटक के पास भूसे की कोठरी में लेटते ही खर्राटे भरने लगते।
सुबह 4 बजे ठाकुर साहब ऊपर वाले कमरे की खिड़कियां खोलकर जोर जोर से मानस पाठ करते। दोनों को जगाने की ज़रूरत न पड़ती। ये ठाकुर साहब के झटके से खिड़कियां खोलते ही जाग जाते और उठकर बैठ जाते। थोड़ी देर बैठे बैठे सोते रहते, फिर यकायक उठाने के लिए एक दूसरे को झकझोरते। प्रकृति में तब्दीली है, लेकिन इनके दैनिक क्रियाकलाप में नहीं। सख्त मेहनत से इनके हाथों में घिट्टे पड़ गए हैं। नींद पूरी ना हो पाने की वजह से आंखों में हमेशा नींद भरी होती और शरीर में थकान। मनीराम का जो कहना है वो केशव का भी, कि अगर उसे खड़े खड़े सोने का मौका मिले तो वो आराम से सो सकता है। किसी ने दोनों को कभी मुस्कुराते ना देखा, ना हंसते देखा, लेकिन पिछली शाम दोनों काफ़ी खुश नज़र आए। इतने की तालियां बजा रहे थे, बीच बीच में हथेलियों पर थूकते और रगड़ते हुए जांग ठोकते और कहते, आओ गुरु, एक जोड़ हो जाए कुश्ती। इस खुशी का कारण था ठाकुर साहब का सपरिवार कुछ दिनों के लिए शिमला जाना। वैसे ठाकुर साहब माह में 1 या 2 बार कहीं ना कहीं बाहर जाते ही रहते थे, अकेले या दुकेले, पर घर में कोई रहता था। पूरा घर कभी अकेला ना छोड़ा। लेकिन पिछली शाम घर के सभी सदस्य मोटर पर बैठकर चले गए। कस्बे से लगे एक गांव में होली से 15 दिन पहले से एक मेला लगता है, जो होली के 15 दिन बाद तक चलता है। मेले का अपना आकर्षण है। जगह जगह पेड़ की छांव में आल्हा होता है। धोबी और कहरपा नाच की धूम रहती है। ठौर ठौर पर लोग चूल्हा जलाकर पूड़ियाँ छानते हैं और इनका मज़ा लूटते हैं। एक और अनोखा मज़ा है जिसका खर्च प्रधान मान सिंह उठाते हैं, और वो है कस्बे की हसीना और चवन्निया बाई का डांस। मनीराम और केशव ने मेला देखने की योजना बना ली। यकायक केशव ने डर कर कहा, कोठी का क्या करोगे? कोठी का क्या करोगे? मनीराम मुंह बनाकर जोर से बोल पड़ा, कोठी यूं ही रहेगी, हमेशा परिक्रमा करते रहेंगे। हद हो गई, हम कुछ नहीं जानते, पहरा नहीं देंगे। यकायक वो चुप हो गया, जैसे केशव की बात का यथार्थ समझ में आया। बोला, कोठी का कोई डर नहीं, कुछ नहीं होगा, चालू रास्ता है, किसे क्या पता कि कोठी में कोई नहीं है। फिर ऐसी लूट थोड़े मची है, चल जल्दी सो लें, भिनसारे ही चलना है। केशव जब राजी ना हुआ तो मनीराम ने उसे समझाया कि अपनी ज़िंदगी कितनी रूखी है। हम लोग कभी हंसे ना खेले, इस तरह काम में फंसे रहे, यहाँ तक कि एक दूसरे से कभी बतिया नहीं पाए। हम लोग जब मालिक नहीं हैं, खेल में घूम आए तो इसमें हरज ही क्या है। मनीराम ने अपनी मजबूरियों और ठाकुर साहब की शातिराना हरकतों का ऐसा नक्शा खींचा कि केशव आश्वस्त हो गया। थोड़ी देर की खातिर जो उदासी छा गई थी, छट गई। दोनों फिर ताली पीट कर हंसे और भूसे के ऊपर सो गए। केशव की एक बार भी नींद न खुली, लेकिन मनीराम रात में कई बार उठा। हर बार उसे लगता सवेरा हो गया है। वो कोठी से बाहर निकल आता, वहाँ अंधेरा और सन्नाटा रहता। वो आकाश की तरफ देखता, तारे झरबेरी के बेर की तरह छिटके रहते। सोचता, अभी रात है, सो जाऊं। कुछ देर वैसे ही खड़ा रहता। कोठी के चारों ओर चक्कर लगा आता, फाटक बंद है कि नहीं देख आता। मनीराम की नींद टूटी जब सूरज निकल आया। चिड़िया चहचहा रही थीं। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने केशव को झकझोर डाला। केशव बेअसर रहा, खर्राटे पूर्वत लेता रहा। मनीराम ने उसे फिर झिझोड़ा, अबे चलना है कि नहीं, कि पड़ा पड़ा सुस्ताता ही रहेगा। केशव आंख मलता हुआ उठकर बैठ गया। कहाँ चलना है बे? अरे मेला। दोनों की तबीयत हुई कि जल्दी से कोठी के उन तमाम स्थानों पर हो आएं जहाँ पर जाने की मनाही थी। पता नहीं क्यों उनकी वहाँ जाने की इच्छा मर गई। दोनों ने नल पर कोयला घिसा, दांतों पर 1-2 बार उंगलियां फेरी, अंगूठे से जीभ साफ की, मुंह चिपड़कर धीरे से डरते हुए फाटक खोला कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर बाहर आकर फाटक बंद कर दिया और दौड़कर गलियों में खो गए। वे गोपाल बाबा के पुल के पास आ गए, जहाँ सड़क एकदम खाली थी। उनके मुख पर प्रसन्नता थी।
वे कभी धीमे चलते तो कभी तेज। मनीराम ने कहा, कई बरस बाद मैं ये दुनिया देख रहा हूँ। पेड़ पालो कितने सुंदर हैं। तुमने कभी डाल से छुआ आम उठाया है? केशव बोला, आम तो नहीं, महुआ जरूर बिना है गिरजाघर की कब्र के ऊपर से। लेकिन अब उसके चेहरे पर पीड़ा उभर आई। अब तो जंजाल ने जकड़ दिया है कि दम मारने की फुर्सत नहीं। बड़ी सांसत है। उसने गहरी सांस छोड़ी। तुम्हारी तरह मैं भी आज ये दुनिया देख रहा हूँ। ठंडी हवा बह रही थी और दोनों कह रहे थे, कितनी बढ़िया हवा है। अगर रोज़ ऐसे ही मस्ती से घूमने को मिले तो कितना अच्छा रहे। अनाज से लदी 10-15 बैलगाड़ियाँ चुर चुर की आवाज़ करती चली आ रही थीं। उनके गाड़ीवान चादर लपेटे ऊँघ रहे थे। थोड़ी देर में दोनों गांव के समीप पहुंच गए और उन्हें दूर से देहाती आदमी, औरतों और बच्चों की भीड़ दिखाई दी। सभी के बदन एकदम सूखे और उन पर चिथड़े होते कपड़े चिपके थे। वे मैदा होती धूल में लगी छोटी छोटी दुकानों में टिकुली, सिंदूर, आईना, काठ के चकले बेलन जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए खरीद रहे थे। इस भीड़ को पार करते ही मनीराम और केशव के सामने मेले की विशाल भीड़ थी। वे उनमें घुसे। जगह जगह बैलगाड़ियाँ झुकी थीं जिन पर लाई लावे और गुड़ के पहाड़ तने थे। कहीं सूखे बेर का ढेर लगा था, कहीं चौटहिया जलेबी बिक रही थीं। चारों तरफ आँख का अंजन खरीदने, जुएं और चूहे मारने की दवा, 4 आने में हाथ गुदवा लेने की गुहार थी। एक स्थान पर आम के पेड़ के नीचे एक आदमी, जिसका सिर मुड़ा था, लंबी चुरखी हवा में हिल रही थी। केवल जांघिया पहने उघारी पीठ को जनेऊ से खुजलाता सत्तू बेच रहा था। सत्तू में लाल हरी मिर्चें घुसी हुई थीं। पास ही नया पानी से भरा घड़ा रखा था। कुछ देहाती जिनकी बिवाइयाँ फटी थीं और जो सिर्फ धोती और जांघिया पहने थे, उसी के पास बैठे अंगोछे में सत्तू फेंटते हुए खा रहे थे। वे दांतों से मिर्चा काटकर सत्तू इस तरह सिर हिला हिला कर खा रहे थे जैसे सत्तू के लजीज होने की दिल से सराहना कर रहे हों। उन्हें इस तरह खाते देख मनीराम और केशव की भूख जाग गई। दोनों के मुंह में पानी आ गया। केशव ने मनीराम से पूछा, सत्तू का स्वाद कैसा होता है? हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं। गांव में रहकर भी तुम्हें सत्तू का स्वाद नहीं पता? मनीराम सत्तू का स्वाद बताना नहीं चाह रहा था। एक तो लंबे समय से खाया नहीं था, दूसरे इस वक्त जोरों की भूख में उसकी याद ने उसे बेचैन कर दिया था। केशव की बात पर झल्ला कर बोला, तुम्हें बालूशाही का स्वाद पता है? केशव को भी वही कष्ट हुआ जो मनीराम को हुआ। उसने मनीराम और सत्तू खाने वालों की ओर से मुंह फेर लिया और उस ओर बढ़ गया जहां पेड़ की छां में इक्के के ऊपर बैठे लोग आल्हा गा रहे थे। नीचे भीड़ थी। आल्हा गाने वालों में 5 लोग थे। 2 के हाथों में ढोल था, एक के हाथ में मजीरा, एक के हाथ में झांझ। एक आदमी साफा बांधे बीच में बैठा था घुटनों के बल। आल्हा गाते गाते वो जोश में एकदम खड़ा हो जाता और कमर से तलवार निकाल लहराने लगता कि लोग वाह वाह कर उठते। केशव थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ा जहाँ नीले नीले पर्दे ताने जा रहे थे। एक आदमी एक लड़के से पूछ रहा था, यहाँ हसीना बाई का डांस होगा? लड़का आदमी की जिज्ञासा शांत करता लगभग थिरकता कह रहा था, हाँ, 56 छुरी का डांस होगा, करेजा बचाए के रखना। नहीं। आदमी की बत्ती सी झिलमिलाने लगी। अच्छा? लड़के ने आंख मारी और कहा, हाँ। केशव और मनीराम को लड़के और आदमी के सवाल जवाब में कुछ ऐसा मज़ा मिला कि दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी चीज़ों को गौर और अचंभे से देखते हुए काफ़ी देर तक टहलते रहे। भीड़ में घुसना, उनमें से निकलना उन्हें अच्छा लग रहा था। दोनों एक अजीब उल्लास की तरंग में थे। तभी सहसा केशव सकते में आ गया। थोड़ी दूर स्थित एक पेड़ की ओट में छिप गया और पीछे पीछे दौड़े आए मनीराम की बनियाइन खींचकर कांपते स्वर में कहा, वो देखो कौन है। कहाँ बे? अरे वो। उसने कांपता हाथ उठाकर सामने की ओर इशारा किया। देखा? कौन है? मनीराम ने अत्यंत ही सहजता से पूछा।
ठाकुर, केशव ने कांपते हुए कहा। ठाकुर, वो तो शिमला गया है, यहाँ कहाँ बे? अरे देख, वो टहल रहा है, धोती कुर्ता पहने, छड़ी लिए, देख। हमारा ख्याल है वो शिमला नहीं गया, बीच से लौट आया। इतना कहते कहते केशव एकदम सिकुड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। अब मारे गए, कहता वो बेतहासा भागा। मनीराम के जो भौचक्क खड़ा था, यकायक दिमाग में आया कि हो सकता है ठाकुर लौट आया हो। ये सोचते ही उसमें डर समा गया। सिकुड़कर उसने कान का तार पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में उसने एक बार उस व्यक्ति की ओर फिर देखा, जो काफ़ी दूर धोती का खूंट मुट्ठी में लिए मुँह छेंट रहा था, बगल में छड़ी दबाए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा रहा था। उसे भी वो व्यक्ति ठाकुर लगा। केशव ने सच कहा। हाय राम! मनीराम ने केशव का अनुसरण किया। दोनों बेतरतीब तरीके से हाँफते हुए कोठी में आए। भूसे की कोठरी में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा ली। केशव कांपता कह रहा था, अब तो प्राण निकाल लेगा ठाकुर, कोठी छोड़कर काहे गए? मनीराम की बोलती नहीं फूट रही थी, फिर भी उसने साहस बटोर कर कहा, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे, किवाड़ तोड़कर वो लहास गिरा देगा। सहसा फाटक के पास किसी जीप के हॉर्न की आवाज़ आई। केशव को लगा ठाकुर आ गया। उसका शरीर बेकाबू हो गया, पैर लड़खड़ा गए। मनीराम थर थर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद जब कोठी में कोई गाड़ी दाखिल नहीं हुई, दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुरा उठे। ये थी हरि भटनागर जी द्वारा लिखी कहानी लड़के। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।